जो इतनी ऊंची चीज है वो ऊंची चीज दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। क्यों सुलभ है? कि वो सर्वत्र है, सदा है और सबके लिए है। किसी के लिए भी उस वस्तु को ग्रहण करने की ममानियत नहीं है। अमुक आदमी को वो वस्तु नहीं मिलेगी ये बात नहीं, क्योंकि उसकी है। जितने भी हम चेतन जीव हैं सारे चेतनों की वो अपनी संपत्ति है, इसलिए उसका मिलना असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है। ये विश्वास होना चाहिए। ये दूसरा विश्वास, मैंने 4 विश्वासों की आवश्यकता है, 4 श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा से विश्वास बढ़ता है और विश्वास से श्रद्धा अधिक होती है। ये दोनों एक ही तत्व के कुछ थोड़े से अंतर में 2 नाम हैं, जैसे मुक्ति और मोक्ष। तो पहली श्रद्धा ये कि भगवान हैं, दूसरी श्रद्धा ये कि वो मिलने वाले हैं, असंभव तो है नहीं, कठिन भी नहीं। तीसरी श्रद्धा ये कि वो बहुत लोगों को मिल चुके हैं। चौथी श्रद्धा ये कि हमको अवश्य अवश्य मिलेंगे ही। इनमें भी कमी रहती है तो मन में संदेह आ जाता है, भाई हैं भी और मिलने वाले भी हैं और मिले भी हैं, पर हमको क्यों मिलेंगे, हम तो अयोग्य हैं। ये खूब ध्यान में रखने की बात है कि हमारी अयोग्यता भगवान की कृपा पर कोई असर नहीं डाल सकती। हमारी अयोग्यता से भगवान की कृपा के मार्ग में बाधा आ जाए, ऐसी बलवती अयोग्यता हमारी नहीं है। हमारे पाप भगवत कृपा के प्रवाह को रोक सकें, ऐसा किसी पाप में बल नहीं है। तो विश्वास पूर्वक हम अपनी किसी भी परिस्थिति में भगवान को प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। हमारी चीज क्यों नहीं मिलेगी हमें, और हम पा सकते हैं। तो ये विश्वास जहाँ बढ़ता है भगवान पर, वहीं पर भगवान की ओर जीवन की उन्मुखता होती है, सन्मुख होते हैं भगवान के। और तभी ये विचार बढ़ता रहता है कि भगवान हमारे हैं और हमारा प्रत्येक कार्य भगवान के अनुकूल होना चाहिए। तो ये मनुष्य के जीवन के शुभ का सूत्रपात हो गया। यहाँ पर शुभ जीवन का प्रारंभ हो गया जब मनुष्य प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा की दृष्टि से करने लगता है। यही अंतर है भोगी जीवन का और साधक जीवन का। भोगी मनुष्य प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक समय, प्रत्येक परिस्थिति में विचार करता है भोग दृष्टि को लेकर। इसमें हमारा भौतिक लाभ हानि क्या है ये देखता है। अब भौतिक लाभ हानि स्वर्ग तक भी, परलोक तक भी रहती है, लेकिन साधक यदि असली कोई है तो उसके प्रत्येक विचार का प्रेरक होता है भगवत सेवा कार्य। वो प्रत्येक कार्य को भगवत सेवा की दृष्टि से ही सोचता है, उसी के अनुसार करता है। तो इस प्रकार जब होने लगेगा तो हमारे प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य का स्वरूप स्वभावतः बदल जाएगा अपने आप। भोग के लिए होने वाला काम ये ज्ञान को आच्छादन करेगा निरंतर, और भगवान के लिए होने वाला काम अज्ञान को हटाएगा हरदम। वो आवरण डालेगा माया का और ये पर्दे को फाड़ेगा। तो जीवन का परिवर्तन अपने आप हो जाएगा भगवान की ओर लग जाने पर। भगवत सेवा की भावना से, भगवत सेवा के दृष्टिकोण से विचार और क्रिया आरंभ होने पर अपने आप जीवन के कार्यों में परिवर्तन हो जाएगा स्वाभाविक। और ये होते होते जब भगवत भाव की वृद्धि होगी तब समर्पण हो जाएगा, भगवान के प्रति समर्पण हो जाएगा। माने जिसे भक्ति में कहते हैं आत्मनिवेदन, अपने आप को पूर्ण रूप से
बिना किसी शर्त के भगवत चरणारविंद में अर्पित कर देना। जब तक कोई शर्त है तब तक पूर्ण समर्पण नहीं है। शर्त को साथ लिए एक समर्पण है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो सौदा है, वो लेन देन है, वो समर्पण नहीं है। समर्पण वो है जिसमें कोई शर्त न रहे। प्रेमी लोग तो बहुत आगे बढ़ते हैं, वो तो कहते हैं कि हम मिलने की भी शर्त नहीं रखते। मिलना अगर तुम्हें अपने सुख के लिए आवश्यक हो तो हम मिलना चाहते हैं, पर हमारी मिलने की भी शर्त नहीं। परसों या कल ही वो पद कहा था ना कि भाई हमारी पूजा को हमारे सरकार भी न जान पाए कि हम पूजा करते हैं। ये डर रहता है मन में कि पूजा को वो जान न जान। यदि हमारी पूजा को जान जाएंगे और कहीं हमारी पूजा की वो प्रशंसा करने लगे और कहीं हमारे मन में उनके दिए हुए सुख की लालसा जाग गई, तो नए नए सुख की लालसा जागेगी, पूजा बंद हो जाएगी। प्रियतम के द्वारा नया नया सुख प्राप्त करने का चाव पैदा हो जाएगा मन में, तो पूजा में एक विघ्न आ जाएगा। तो हमारी पूजा चुपचाप चलती रहे और पूजा का फल हो पूजा की वृद्धि, और कोई फल नहीं। वो हमारे प्रेमास्पद भी इस बात को जान न सकें कि कोई पूजा करता है। अब ये अंतर्यामी भगवान की बात दूसरी, वो सब जानते हैं, पर ये भाव कि जहां पर कुछ भी किसी प्रकार भी बदला पाने से डर लगता है, बदला पाने की आकांक्षा आवश्यकता तो है ही नहीं, पर कोई बदला देने न लग जाए, किसी के मन में बदला देने की बात आ न जाए, इसको भी वो अपनी पूजा में, अर्चा में, प्रेम सेवा में विघ्न मानते हैं। ये प्रेम में कलंक माना गया है महाराज कि जहां अपनी कोई चाह होती है अपने मन की, और वो चाह पूरी न होने पर जहां दुख होता है वहां तो काम है, प्रेम वहां पर ढका रहता है। यदि प्रेमास्पद की चाह दूसरी बात है। प्रेमास्पद यदि ये ऐसा मन में करें कि ये प्रेमी हमारी चाह करे और हमारे न मिलने पर प्रेमी को दुख हो, उसको हम देखें, ये तो दूसरी बात है। इसमें तो वो दुख उसका अपना दुख नहीं है, प्रेमास्पद को सुखी करने वाला दुख है। ये दुख तो स्वीकार किया हुआ है सेवा के लिए, ये अपना दुख नहीं। परंतु जहां पर अपनी कोई चाह है और चाह पूरी न होने पर मन में दुख है, वहां वो कहते हैं कि ये प्रेम में कलंक है, ये प्रेम में कलंक है, कालिमा है, दाग लग गया इसमें। सर्वत्याग जो प्रेम में आवश्यक है वो नहीं रहा। अपने मन से हम भगवान को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, ये भाव बड़ा अच्छा, पर सुख उनके मन का होगा, हमारे मन का नहीं। ये बड़ी सुंदर बात है। जहां कहीं भी सेवा, ठीक सेवा होती है, वहां एकात्मता हुए बिना होती नहीं। श्री अरविंद ने बहुत पहले 1908 के बाद है एक देशभक्ति पर लेख लिखा था। मुझे याद है, एक पत्र निकलता था बंगला में धर्म, ये पांडिचेरी जाने से पहले के बाद। जिस समय ये गिरफ्तार नहीं हुए थे वो अलीपुर बम केस में, उसके पहले की बात है। उन्होंने एक लेख लिखा था देशभक्ति क्या है। बहुत संक्षेप में उसका प्रारंभ किया उन्होंने कि देशात्म बोध का नाम देशभक्ति है। देश के साथ आत्मैक्य हो जाए, देश का स्वार्थ और देशभक्त का स्वार्थ अलग अलग न रहे। जहां देशभक्त का स्वार्थ देश के स्वार्थ से अलग है, देशभक्त अपने लिए कुछ चाहता है, अपने मन की कुछ चाहता है, देश को छोड़ देता है, वहां वो देशभक्त नहीं, वो तो स्वार्थी है। तो बिल्कुल ठीक बात। बोले हमने देश की सेवा की, बदले में हमको क्या मिलेगा?
उस सेवा ही तो बदला मिल गया, और सेवा की और क्या मिलता है। देश की सेवा करके सेवा करने का उत्साह बढ़े, ये तो ठीक, पर उसका बदला हमें और कुछ मिलना चाहिए था, क्योंकि हमने सेवा की, हम सेवक, हमारे इस व्यक्तित्व में भी कुछ पोषण मिलना चाहिए, ये देशभक्ति नहीं। इसी प्रकार भगवत भक्ति, इसी प्रकार प्रेम, जहां एकात्मता होकर उनका मन अपने मन में नहीं आ जाता, उनकी इच्छा पूर्ण करने के हम यंत्र नहीं बन जाते, अपनी इच्छा अलग जहां रहती है वहां ठीक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। स्वाभाविक बात, वहां तो केवल एक ही बात रहती है कि उनके मन की हमारे इस यंत्र के द्वारा होती रहे, इस यंत्र के द्वारा उनके मन की होती रहे, वो चाहे कभी इस मन को विपरीत दिखती हो, पर ये भाव जहां परिपक्व हो जाता है वहां महाराज एक बड़ा विलक्षण परिवर्तन जीवन में होता है। किन्हीं के हुआ हो, थोड़ा बहुत तो अपना अनुभव कर सकते हैं, विचार सकते हैं। बड़ी प्रतिकूल बात है, अब तक बड़ी प्रतिकूल बात है, और वो प्रतिकूल बात घट गई, हो गई, होते ही पता लग गया कि ये प्रतिकूल बात हमारे प्रेमास्पद की इच्छा से हुई। तो वहां ये नहीं होगा कि उनकी इच्छा से हुई है इसलिए सह लो, न, प्रतिकूलता तत्काल अनुकूलता में बदल जाएगी। ये प्रेम का स्वभाव है। तत्सुखे सुखे तुम, जैसे बहुत कड़ी बात मैं कहूं, किसी के एक बेटा है और बड़ा लाडला बेटा है, और वो कभी कल्पना भी नहीं करता पिता या माता कि मेरा बेटा मर जाए, लेकिन मर गया, और मरते ये मालूम हुआ कि इसका मरण प्रेमास्पद का इच्छित है। बस अब वो पुत्र का मरण उसके लिए सुखप्रद हो गया। सुख, तो ये सुख दुख का ये स्वरूप यही है, अनुकूलता ही सुख है और प्रतिकूलता ही दुख है। तो जहां ये मालूम हो गया प्रतिकूल से प्रतिकूल कार्य में, भाव में, इस घटना में भी कि ये हमारे प्रियतम के अनुकूल है, तो उसको केवल सहना नहीं होगा, सहना तो बाध्यता मूलक होता है, उसमें अनुकूलता के दर्शन होने लगेंगे, विचार से नहीं, विवेक से नहीं, स्वाभाविक परिस्थिति से। क्यों कि उस प्रेमास्पद का जो सुख है, उसकी जो इच्छा है, वही यहां जीवन है। तो इस अवस्था में अपना अलग दुख, अपनी अलग कामना, अपना अलग जीवन, अपनी अलग परिस्थिति के लिए स्थान नहीं। ये समर्पण, पूर्ण समर्पण की ये चीज है। पूर्ण समर्पण जहां है उसी का नाम प्रेम है, और जहां प्रेम है उसी का नाम पूर्ण समर्पण है। किसी भी वस्तु का, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी अंग का, किसी भी संपत्ति का, किसी भी लोक परलोक का, किसी भी भाव अभाव का कुछ भी अपने पास नहीं रह जाता। फुल सरेंडर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, फुल सरेंडर विदाउट एनी कंडीशन, अनकंडीशनली सरेंडर, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई शर्त रहे नहीं, पूर्ण रूप से समर्पण, अपने पर अपना अधिकार न रहे, अपने पर अपना अधिकार न रहे, और अधिकार बुद्धि पूर्वक उठाया हुआ नहीं, बुद्धि पूर्वक अधिकार को जो उठाता है वो भी बड़ा उत्तम है, पर कहीं बुद्धि बदल जाए, बुद्धि ने कहीं दूसरा निश्चय कर दिया, बुद्धि ने कह दिया कि भाई भूल हो गई थी, हमारा तो अनित्य मत है, भगवान का तो है नित्य मत, और हमारा अनित्य मत आज कुछ कल कुछ दूसरा, और तो बुद्धि ने कह दिया भूल की, अरे वो ये बड़ी भूल हो गई। तो बुद्धिकृत जो चीज है वो बदल सकती है, परंतु ये जो प्रेम जनित समर्पण है इसमें बदलने की गुंजाइश नहीं। ये तो उसका बन चुका से बन चुका, वो वापस नहीं आता। प्रेम सिंधु में डूबा कोई हमने नहीं उछलते देखा,
ये ललित किशोरी जी का बड़ा सुंदर पद है। प्रेम सिंधु में डूबा कोई हमने नहीं उछलते देखा। भाई प्रेम सिंधु में डूबे नहीं तब तक कभी कभी बाहर आ जाते हो, छलछलाते हो, छलकते हो ऊपर, पर प्रेम सिंधु में यदि आनंद डूब गए तो उसके बाद उसमें से कोई निकलता नहीं, वो तो वहां का हो गया। तो ये जो पूर्ण समर्पण का स्वरूप यही है कि जिसमें कभी बदलने की गुंजाइश न रहे। वो गुंजाइश यदि रहती है तो समर्पण में पूर्णता नहीं, कुछ न कुछ अपूर्णता है। तो पूर्ण समर्पण का अर्थ ही है कि फिर बदलने की गुंजाइश न रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे बड़ी बढ़िया चीज कभी सामने आवे और उस चीज में महान संकट, दुख, विपत्ति, संहार का दृश्य सामने भयानक आ जाए, पर दोनों अवस्थाओं में ही वहां बदलना नहीं, वहां उससे एक पैर हटना नहीं, एक क्षण के लिए रूपांतर मन का होना नहीं। ये पूर्ण समर्पण प्रेम में होता है। तो जहां पूर्ण समर्पण है वहां अपने आप का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, और वो अस्तित्व जहां अपने आप का नहीं है वो अपने आप के लिए कोई इच्छा नहीं है, अपने आप के लिए कोई भोग्य नहीं है, अपने आप के लिए कोई अलग सुख नहीं है, अपने आप के लिए कोई परिस्थिति अलग नहीं है, कोई परिस्थिति भी अपने आप के लिए अलग नहीं है। सारी परिस्थिति प्रेमास्पद की परिस्थिति है। सारा संसार प्रेमास्पद का ही संसार है। सारी वृत्ति प्रेमास्पद की वृत्ति है। बुद्धि का सारा व्यापार प्रेमास्पद की बुद्धि का व्यापार है। इस प्रकार से प्रेम में तो समर्पण होता है, वहां तो अपने आप हम भगवान के उपासक हैं, हम प्रेमी हैं, इसकी स्मृति भी नहीं रहती। प्रेमी में अगर प्रेमीपन की स्मृति हो जाए तो कहीं अपने प्रेम में परिपक्वता का भान हो जाए तो वो परिपक्वता प्रेम की अपने को दिखने वाली तो चाहने लगती है। इसलिए बड़ा सुंदर भाव प्रेमी कहता है कि हमारे में तो प्रेम है ही नहीं, है ही नहीं। श्री राधा ने कहा एक बार कि जब सरकार मथुरा पहुंच गए तब एक दिन राधा जो है भावमयी हैं, महाभाव रूपा हैं, ये भाव ही से बनी है। भगवत भाव ही राधा का मूल धातु है। तो राधा एक भाव आया, दूसरा आया, तीसरा आया, एक ही भाव की बात कहते कि भाई आज हमारा मन चिता हो गया। मैं प्रार्थना करती थी नारायण से कि हे भगवान किसी प्रकार श्याम सुंदर को बुद्धि तो आवे, उनके मोह का नाश तो कैसे ही हो। मैं समझाती, मैं चेष्टा करती कि श्याम सुंदर मेरे समान अयोग्य, नालायक, दोषयुक्त, सब प्रकार से दीनहीन, मलिन, तुम्हारे सर्वथा आश्रय पाने के अयोग्य, किसी प्रकार के किसी भी गुण की जहां सत्ता नहीं, इस प्रकार की मैं, तुम मुझ पर कृपा क्यों करते हो, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो। तो जितना जितना मैं कहती उतना उतना वो अधिक प्रेम दिखलाते, अधिक प्रेम करते। तो मैं समझती कि इनका मोह सीमा पे पहुंच गया। बोला ठिकाना है कोई, एक वस्तु जो मलिन है और दूसरी अनेक वस्तुएं उसके सामने वहीं पर बहुत उससे बढ़िया है, उन वस्तुओं को न देख कर न चाह कर जो मलिन पर ही मन लगाता है वो तो मोहित ही है ना। तो श्याम सुंदर मोहग्रस्त रहे, उनमें विवेक नहीं रहा, बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही उनकी। तो मैं भगवान से प्रार्थना किया करती कि हे भगवान इनकी बुद्धि ठीक करो जिससे सुख पा सकें। तो मथुरा गए और मुझको भूल गए और वहां उन्हें सुख प्राप्त हुआ। तो मेरी बात भगवान ने सुन ली, बड़ी कृपा भगवान ने की, बड़ा अनुग्रह भगवान ने किया। मैं जो चाहती थी वो वरदान नारायण ने मुझे दे दिया।
श्याम सुंदर का मोह नष्ट हो गया, वो सुखी हो गए। अब बताइए ये क्या भाव है? अपने में इतनी हीनता का अनुभव और अपनी विस्मृति सरकार को हो गई, इसमें सुख का अनुभव क्यों? कि उसमें उनके सुख की कल्पना है, उनके सुख की कल्पना है कि वो सुख मानते तो थे यहाँ पर वास्तव में सुख था नहीं। तो वो सुख उन्हें आज मिल गया होगा, मिल गया, इसी से तो मेरी विस्मृति हुई, नहीं तो मोह सुख ही। अगर मोह न टूटता तो मुझे भूलते कैसे? तो मुझे भूले इसका अर्थ है कि उनका मोह भंग हो गया, मोह भंग हो गया तो उनको सुख प्राप्त हो गया, नहीं तो ये मोह भंग कैसे होता? अतएव मैं सुखी हो गई, मुझे भगवान ने कृपा करके वरदान दे दिया। तो ये कितनी ऊंची भावना है, ये प्रेम। तो वहां जहां ये भावना है वहां बदला पाने की चीज, वहां भोग की कामना, वहां शरीर के सुख की और नाम की कामना, हम लोग तो दो ही बात में फंसे हैं, नाम का नाम हो और शरीर को आराम हो, बस इसके आगे हमारी बुद्धि नहीं जाती। हमारा जो नाम है रखा हुआ कल्पित, बोले तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा, स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। अरे वो चाहे स्वर्णाक्षरों में लिखा रहे और चाहे गंदी स्याही में लिखा रहे और चाहे मिट जाए, उस नाम की महत्ता, चाहे जो कल्पित नाम है, जो नाम हजारों लोगों के दूसरों के भी हो सकते हैं, जो नाम माँ के पेट में आने से पहले था नहीं, पेट में भी नहीं था, और जो नाम इस शरीर के जल जाने के बाद कुछ समय बाद विलुप्त हो जाएगा, उस नाम की महिमा रहेगी, उस नाम का नाम रहेगा। बोले अमुक आदमी बड़े अच्छे, नाम लेंगे, बोले अमुक आदमी बड़े अच्छे, अब अपने को सुख हो गया। बोले लोग कहते हैं भाई जी बड़े अच्छे, तो भाई जी का आरोप जो है भाई जी नाम में आ गया। अब बोले देखो ना सारा संसार हमारी तारीफ करते, क्या हम कहें नहीं, पर महाराज हम तो अपनी कहते हैं, हम अपने मन को देखते हैं तो सुख की लहर आती है। तो ये सिद्ध होता है प्रत्यक्ष कि नाम का नाम चाहता है ये मन। मिथ्या, सर्वथा मिथ्या नाम मिथ्या, ये प्रत्यक्ष हम जानते हैं नाम मिथ्या है, और क्या मिथ्या न माने कि नाम का मिथ्यापन तो हमारे सामने प्रत्यक्ष हमारा धरा हुआ नाम, और नाम बदलने वाला, नाम मिटने वाला, उस नाम का इतना व्यामोह कि हम उस नाम के पीछे उन्मत्त रहते हैं। अपनी जीवनी आप लिखते हैं महाराज, ये हमारा हमसे जगत को शिक्षा मिलती रहे। ये बुरी चीज नहीं है जगत को शिक्षा मिलना हमारे किसी आचरण से, पर उसमें इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। आचरण को अच्छा बनावे तो वहां उसके जीवन से जो मौन शिक्षा मिलती है, उसके द्वारा अपने आप जगत की सेवा होती है, जगत का उपकार होता है। पर यदि उसके साथ जरा सूक्ष्म कामना रहती है, मीठा विषय है ना, लटका स्वाद है, बोले भैया हम अपने हाथ से अपने जीवन की बात लिखेंगे तो सच्ची लिखेंगे, दूसरे जानते नहीं। औरों की बात तो मैं नहीं कहता, पर मुझको कोई लिखने को कहे तो मैं तो अपनी बड़ाई लिखूंगा, और बुरी बुरी बात जो जीवन के सब छिपा लूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो बड़ाई पानी है ना आपसे अपनी तो ये दशा है। तो इस प्रकार से नाम और क्या, ये शरीर जो पांच भौतिक पिंड है, विश्राम मूत्र की थैली है ये, और इसमें है क्या? अरे इस चमड़े की थैली में भरा क्या है? अंदर जरा खोल के तो देखो एक बार। ऑपरेशन रूम में गैस आ जाती है, कहीं ऑपरेशन रूम में पहुंच गए तो वहां डॉक्टर लोग कहा करते हैं कि भाई सर्जन लोग कि कच्चे दिल वालों को ऑपरेशन रूम में नहीं आना चाहिए, बल्कि ले नहीं जाते, रोक देते, निकाल देते हैं कि कहीं हम ऑपरेशन करते हैं, हमारा हाथ उसमें लगा, आंख उसमें लगी, और बीच में कोई बेहोश हो गए गिर पड़ा तो उसको संभालेंगे कि उस ऑपरेशन को संभालेंगे, तो निकाल देते। अंदर की जरा सा खून लहू ये अगर बीच आता है मांस तो गस आ जाती है। तो हमारे अंदर भरा क्या है? लिस्सा है, मूत्र है, मेद है, मज्जा है, मांस है, अस्थि है, कफ है, ये सारा बढ़िया से बढ़िया सामान अंदर भरा है और चमड़े की थैली में बंद है।
अब इस चमड़े की थैली में बंद इन गंदी चीजों को हमने मान लिया बड़ा पवित्र, कोई छू न जाए तो पवित्र हो जाएंगे। अरे अंदर क्या भर रखा है, जिसको कोई छू जाए हमारे अंदर वाले को तो उसको नहाना चाहिए। लेकिन इस शरीर में इस रूप में हमारा इतना आत्माभिमान कि जरा सा भी इसको कोई कह दे कि जरा नीचे बैठ जाओ तो अपमान हो गया, जरा सा ऊंचे पर आ जाए तो बड़ा मान हो गया। 1916 की बात है, मुझे गवर्नमेंट ने जब गिरफ्तार करके भेजा इंटरमेंट में, तो एक थाने में गया मैं। वो ऑर्डर था कि 2 बजे पुलिस थाने में जाकर हाजिर हो जाओ, तो मैं वहां पहुंचा। छोटा गांव था शिमलापाल। तो थाने में एक थानेदार की एक कुर्सी रही, उसके सामने एक टेबल। इंस्पेक्शन रूम में कुछ कुर्सियां और थी अलग, वो बंद रहती थी। वो कोई कलेक्टर वगैरह आते तब वो रूम खुलता। कम्बल बिछी रहती, सब लोग कम्बल पर बैठते। मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो मैं पहुंचा वहां पर, तो सब इंस्पेक्टर ने, अतुल चंद्र सिंह उनका नाम था, बड़े सज्जन थे, उठ करके आपस में प्रणाम हुए। उन्होंने कहा कि आप बैठिए, कम्बल दिखाइए, आप बैठिए। मेरा अभिमान वहां पर तन गया। मेरे अभिमान ने कहा मुझसे कि ये तो कुर्सी पर बैठा है, तुझे नीचे बैठने को कह रहा, अपमान कर रहा है। मैं बैठा नहीं, खड़ा रह गया, प्रतिवाद भी नहीं किया, खड़ा रह गया। छोटा बच्चा ही था। तो वो बड़ा बुद्धिमान आदमी, उसको मेरे अभिमान का पता लग गया मेरे चेहरे को देखकर। वो उठा, उठ करके मेरे गले में हाथ डाल लिया, कहा ये बैठे। तो वो भी कमरे पर बैठ गया, मुझे बैठा लिया। अब मैं बैठ गया। तो उसने कहा मुझसे बड़े प्रेम से कि देखिए हमारे थाने में कुर्सी एक ही है और मैं इस पर बैठा करता हूं और सब लोग यहाँ पर कम्बलों पर बैठते हैं, कोई भी आवे। तो मैं समझता हूं कि अगर आपको बुरा लगा हो तो आप क्षमा कीजिए। बड़ा सज्जन, नहीं तो डिटेन्यू को इंटरमेंट में आए हुए कैदी को क्यों ऐसा कहे वो। तो उसने बड़े स्नेह से कहा कि आपको अगर बुरा लगा हो तो माफ करें, लेकिन यहाँ की परिस्थिति यही है, आप देख लीजिए कहीं दूसरी कुर्सी है नहीं। तो मुझे लज्जा भी हुई और अपने मन के बर्ताव पर, मन का बर्ताव था, वो बाहर निकला भी नहीं था, मेरे मन में संकोच भी हुआ और शिक्षा मिली कि भाई देखो कितना झूठा अभिमान है। वो झूठा अभिमान किस चीज को, ये शरीर, मेरा शरीर, ये मैं, इसका कोई अपमान कर दे, कोई नीचे बैठने को कह दे, हैं, इसको कोई आराम न दे। ये घर वाले किस काम पे जो इसकी सेवा नहीं करते। घर वालों पर दावा करते हैं हम लोग अपने अधिकार का, इस मांस के पिंड को लेकर, और इसको सजाते हैं, मांस के पिंड को सजाते हैं, मलमूत्र के भांड को सजाते हैं, बनाते हैं, बड़े सुंदर बन गए। अरे काय का सुंदर बन गया है क्या इसमें? पर ये नाम रूप में जो हमारा व्यामोह है, ये हमें बांधे रखता है एक छोटी सी सीमा के अंदर। तो हम चाहते हैं नाम का नाम और शरीर का आराम। ये भोग जगत की प्रधान चीज है, दो, नाम और रूप, शरीर और नाम। ये भोग जगत का सारा काम इन दो के पीछे चलता है, इन दो के पीछे चलता है। इन दो को लेकर के ही इसमें हमारी बदनामी होगी कि नाम होगा, इसमें हमको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। सुख माने शरीर को सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। अब वहां पर कल्पना कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं दुख की। जैसे अभी मैंने कहा, अरे कंबल पर बैठने में, कुर्सी पर बैठने में भेद क्या था, बल्कि कुर्सी की अपेक्षा कंबल पर आराम से बैठते हैं, पैर भी पसार लें, उल्टे सीधे भी जैसे मन करे बैठ जाए। और कुर्सी पर तो करातूर बैठना पड़ता है, पांव फैला करके बंधा हुआ। और हमने अपने मन में कल्पना कर ली कुर्सी पर बैठना बड़ा और कंबल पर बैठना छोटा। कल्पना ही तो कर ली, और है क्या इसमें? इसमें मिला क्या और गया क्या? कुछ नहीं। किसी ने प्रणाम कर लिया तो मिल नहीं गया कुछ,
और किसी ने नहीं प्रणाम किया तो कुछ हट नहीं गया हमारा। पर इतने लोग दुखी हो जाते हैं कि देखिए कितने ये नीच आदमी हैं, हम सामने से निकले और इनके मुंह से राम राम प्रणाम भी नहीं निकला, ये मुंह फेर के रह गई। हमारा अपमान हम कैसे सहें बताइए इसको। अब क्या बन गया उसमें कुछ समझ में नहीं आता कि वो अगर प्रणाम कर लेते तो मिल क्या जाता और नहीं प्रणाम किया तो एक आफते कभी बदले में करना पड़ता, उससे तो बचे। मिला है क्या उसमें, और न करने में गया क्या। पर वो एक होती है, वो अयोध्या की बात है तो कनक भवन में दरबार हो रहा, राम दरबार था, राम जन्मोत्सव के समय। तो एक एनसी मेहता उस समय वहां कलेक्टर रहे, अब तो रिटायर्ड हैं, अभी हैं, बड़े सज्जन। तो एनसी मेहता वहां बैठे हुए थे, कमिश्नर थे अंग्रेज, कमिश्नर वहां आए, कमिश्नर बैठ गए। एनसी मेहता ने देख लिया, एनसी मेहता न उठे और न उन्होंने सलाम किया। कनक भवन में राम दरबार हो रहा था, रामोत्सव मनाया जा रहा था, जन्मोत्सव। अब वो कमिश्नर साहब ने इसको देख लिया, वहां कुछ नहीं बोले। अपने ऑफिस में जाकर उन्होंने एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा इनसे मेहता को। अब वो एक एटिकेट होता है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसका विरोध नहीं, जहां प्रणाम करना आवश्यक हो वहां प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी इनसे मेहता को कि मैं वहां गया, आप वहां पर थे, एक एटिकेट के हिसाब से ही आपको उठना चाहिए था, सलाम करना चाहिए था। बड़ी नम्र भाषा में लिखा। उन्होंने उत्तर लिख दिया, उसी चिट्ठी पर लिख के लौटा दिया कि आपको देखना चाहिए कि मैं हिंदू हूं और मैं राम दरबार में बैठा था, हमारे राम भगवान है और राम के सामने किसी को नमस्कार करना निषेध है। मैं कैसे नमस्कार करता आपको, आप वहां पर कमिश्नर नहीं थे, मैं वहां कलेक्टर नहीं था, मैं राम के दरबार का सेवक था और आप भी इसी निमित्त से आए थे, तो आप परिस्थिति को समझ लीजिए। तो अंग्रेज से समझ गए। उन्होंने कहा बहुत ठीक, परंतु बात यहां कहने की इतनी है कि बुरा लगा ना उनको, सलाम न करना बुरा लगा, न उठना बुरा लगा। एनसी मेहता को बुरा लगता है तो उसका एक स्वारस्य था, जो प्रणाम न कर सके उसको बुरा लगे ये तो ठीक, पर प्रणाम किसी ने हमको नहीं किया, हमारा अपमान हो गया, ये कोई आवश्यक बात नहीं। तो बल्कि ऐसा होता है कि प्रणाम करवाने में संकोच होना चाहिए। एक स्वाभाविक अभिमान पैदा होता है मनुष्य के मन में। एक संत थे तो वो मर गए, वो पत्रों में लिखा करते थे कि आप जानते हैं अमुक अमुक ऊंचे ऊंचे लोग अक्सर हमारे चरणों को छूते हैं। अब उनका देहांत हो गया, बैरागी साधु थे, बड़े अच्छे पुरुष थे। अब उन्होंने लिखा, ये लिखते थे बार बार कि आप समझते क्या हैं, इतने बड़े बड़े अफसर, इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े धनी हमारे चरणों को छूते हैं। तो चरण स्पर्श ने क्या पैदा किया उनके मन में, एक अभिमान पैदा किया कि हम इतने ऊंचे। तो चरण स्पर्श करने का निषेध करना तो उत्तम, कहीं पर भी मान, ये एक बात इसमें और दूसरी रहती है, वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो और नया जहर आ जाएगा। बोले भाई कितने अच्छे आदमी हैं कि अपना चरण भी नहीं छूने देते, ये तो बड़ी प्रशंसा के पात्र हैं, बड़े कीर्तिमान। अगर ये मन में आ गया तो चरण छू लेना इससे अच्छा था। वो तो पैर को ही छूता अहंकार, ये मन को छू गया, मन को छू गया। यदि मन में आवे कि हम अच्छे हैं इसलिए पैर छुला देते। हमारे एक लड़का है घर का, मोहन, श्रीजया जी का छोटा भाई, उनका लड़का हमारा बच्चा ही है वो। तो एक बार उसने जोश में आकर के जनेऊ निकाल दिया। तो शेठ जी ने मुझसे कहा कि मोहन को जरा तुम समझा दो।
मोहन का मेरे प्रति बड़ा स्नेह है और मैं बिना उससे पूछे आज भी जो कुछ कर देता हूं वो उसे स्वीकार होता है कि आज भी हमारा ये संबंध उससे है कि उससे बिना पूछे उसके लिए मैं जो विधान कर देता हूं वो उसे आज भी स्वीकार होता है। तो मोहन मेरे पास आया था, मैंने मोहन से कहा भाई तुमने जनेऊ क्यों निकाल लिया? संक्षेप में कहता हूँ। उसने कहा कि भाई जी ये जनेऊ पहनने वाले सब लोगों को बड़ा अभिमान है कि हम तो त्रिवर्ण, हम तो ऊंचे, और जनेऊ न पहनने वाले, न पहन सकने वाले अद्विज, वो हमसे छोटे, तो ये अभिमान हम नहीं करना चाहते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, अभिमान तो नहीं, तो अब बताओ तुम्हें अभिमान पैदा हुआ कि नहीं कि हम जनेऊ छोड़ देने वाले इन अभिमानियों से ऊंचे? तो बुद्धिमान आदमी उसने उन्हें कहा ये तो हो गया। तो हमने कहा हो गया तो एक रोग था ही, दूसरा तुमने नया रोग लगा लिया, उस एक रोग को रहने दो, क्या कर दे? तो कहा अच्छी बात, उसने मान लिया। हमने वो गोस्वामी जी वहां पर थे, उनसे प्रायश्चित कुछ थोड़ा सा करवा के और फिर जनेऊ गले में डलवा दी, उसके जनेऊ अब तक है। तो ये अभिमान के पोषण के लिए यदि कोई क्रिया त्याग की भी हो, बहुत दफे त्याग भी भोग के लिए होता है, भोग मूलक त्याग भोग के लिए होता है। बोले हम सब कुछ छोड़ करके त्यागी होना और सारे संसार में हमारा त्यागी नाम रहे और इतिहास में हमारे त्याग की गाथा गाई जाए, तो वो ये जो त्याग है ये भोग मूलक त्याग है। तो ये मैं कह रहा था, यही मेरा मूल यहीं पर है कि भगवत परायण जीवन जो है उसमें ये दोष सब निकलते जाते हैं। ये सारे भोग हैं, मान भोग है, बड़ाई भोग है, यश भोग है, शरीर का आराम भोग है, इंद्रियों के विषय भोग हैं, बुद्धि का और मन का अनुकूल भाव भोग है, ये सारे के सारे भोग हैं। इन भोगों की दृष्टि से जब मनुष्य कार्य करता है, इन भोगों की दृष्टि से मनुष्य जब सोचता है तो उसका सोचना विकारी होता है, उसका सोचना दूषित होता है, उसका सोचना अयथार्थ होता है, क्योंकि वो बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है ना भोग का, भोग सुख की स्पृहा का। तो भोग सुख की स्पृहा मन में रखते हुए, भोग जगत पर आस्था रखते हुए मनुष्य ठीक यथार्थ विचार, यथार्थ निश्चय नहीं कर सकता, क्योंकि भोग उसके विवेक को ढक लेता। कामना जो भोग कामना है ये विवेक को आच्छादित कर लेती है, आवृत कर लेती है, मोहावृत रहता है। वो जो विलास विभ्रम रत है वो मोहावृत है, ये सिद्धांत है। जो विषय विलास रत है वो मोहावृत है, और जो मोहावृत है वही विषय विलास रत है। ये विषय विलास विभ्रम है, सुख नहीं है। ये विषय सुख में जो सुख की प्रतीति है ये भ्रम है। जैसे शराब के नशे में कोई आदमी किसी गंदे नाले में पड़ा रहे और हंसता हुआ कहें बड़े सुखी बड़े सुखी बड़े सुखी, इसी प्रकार हम विषयी लोग विषय के गंदे दुर्गंध भरे नाले में पड़े हुए हम मानते हैं बड़े सुखी हैं। तो ये तो उन्मत्त का प्रलाप है, ये उन्मत्त का प्रलाप है, ये यथार्थ वर्णन नहीं। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मजरा उन्मत्त भूतम जगत, मोहमयी प्रमाद मजरा को पीकर सारा जगत उन्मत्त हो रहा है। तो ये विषय विलास, विषय सुख, ये भ्रम से सुख है, वास्तव में सुख नहीं। लेकिन भोगरत प्राणी जो है उसका ज्ञान ढका रहता है मोह से, और मोहावृत जो विवेक है वो विवेक उल्टा हो जाता है, और वो वहां पर भोग जगत से बाहर निकलने नहीं देता प्राणी को। वो कहता है यही सुख है, यही आराम, एतावत इत निश्चिता, एतावत बस मौज करो संसार में, भोगो, भोगों का अर्जन करो और भोगो, एतावत इतना ही है बस, और कुछ नहीं। इसके परे कुछ नहीं, धर्म न त्याग, न भगवान, न लोक न परलोक, कुछ नहीं, बस यही एक बात। तो इस प्रकार से ये भोग जीवन जहाँ रहता है वहाँ पाप रहता है, स्वाभाविक बात। तो भगवत
परायण जीवन होना चाहिए। इसकी बड़ी आवश्यकता। भगवत परायणता के बिना कोई कहे बड़ी प्रेम की बात तो कहो, और भगवत परायणता की बात नहीं, तो वो प्रेम नहीं होगा, वो तो दुर्गंध भरा काम होगा। जहाँ भगवत परायणता नहीं और प्रेम, वहाँ तो काम का नाम प्रेम है, और जहाँ भगवत परायणता है वहाँ चाहे प्रेम का काम नाम रहे कोई आपत्ति नहीं। प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत् प्रथाम। ये कहा कि गोप रमणियों का जो प्रेम है उसको काम कहते हैं, पर वो काम दुर्गंध लेश शून्य है। वहाँ काम तो है ही नहीं, काम गंध भी नहीं है, और काम गंध ही नहीं, काम गंध का लेश नहीं है, काम गंध लेश शून्य वो प्रेम है, वो भाव है। उसको चाहे कोई काम कहे क्या रहे। भगवान के प्रेम की भूख को कोई ये कह दे कि भगवान भूख मरते हैं तो क्या हर्ज है। वो प्रेम की भूख है, वो विषय वासना नहीं। तो इस प्रकार से भगवत परायण जीवन की आवश्यकता है। सत्संग का अगर कोई फल होना चाहिए तो ये होना चाहिए कि जीवन में भगवत परायणता आ जाए। ये अवश्यंभावी फल सत्संग का होना। अगर ये नहीं हुआ तो महाराज क्षमा कीजिए, सत्संग नाम भले ही हो, सत्संग है नहीं। बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, तो मोह गए बिनु राम पद कोई दृढ़ अनुराग। सत्संग वही जहाँ हरि कथा हो, ग्राम चर्चा न हो, हरि चर्चा हो। और हरि चर्चा वही वास्तविक जो मोह का नाश कर दे। और मोह का नाश हुआ तब माना जाए जब भगवत चरणारविंद में दृढ़ अनुराग हो जाए। तो दृढ़ अनुराग के लिए मोह का नाश आवश्यक, मोह के नाश के लिए हरि कथा आवश्यक, और हरि कथा के लिए सत्संग आवश्यक। तो जो सत्संग जीवन को भगवत परायण कर दे वो तो सत्संग, और बाकी नाम का सत्संग। हम अपने को सत्संगी मान लें, सत्संगी नाम ही रख लें अपना कि हम बड़े सत्संगी, और मन में हमारे सत के नाम पर बसता रहे भोग, असत को सत मान लें। उस दिन हमने कहा था, शायद हमारे एक मित्र रहे लियाकत हुसैन, स्वदेशी, वो आंदोलन की बात, क्रांतिकारी थे लियाकत भाई, तो उन्होंने एक दुकान बना रखी थी स्टेशनरी की। उसमें मुश्किल से 2.5-3 रुपए का सामान था। उसका नाम रखा था कुबेर भंडार, उसका नाम था कुबेर भंडार। इसी प्रकार हम अपने को सत्संगी बल कह दें, महात्मा कह दें, भक्त कह दें, महापुरुष कह दें, और लोग हमसे कहते तो हम मान लेते हैं कुछ नहीं, पर स्वीकार कर लेते हैं, बड़ा प्यारा लगता है ना। तो उससे हुआ क्या, किसी निर्धन दरिद्र को कोई करोड़पति कह दे, वो कहे हाँ हम तो हैं, तो घर में जाके देखे तो चूहे खेलते हैं, करोड़पति काहे का है। अंतर को देखे तब पता लगेगा, अंतर में यदि महानता है तो महात्मा है, और अंतर में यदि विष भरा है, अंतर में यदि गंदगी भरी है, अंतर में यदि संसार भरा है, तो वो संसारी है, वो विषय कीट है, नरक का कीड़ा है। संसार जो भगवान से रहित है वो नरक है, और भगवान से रहित संसार में रहना है वो नरक का कीड़ा बन के रहना है। तो भोग जीवन नारकी जीवन, और भागवत जीवन ये वैकुंठ जीवन। तो अपने जीवन में भगवत परायणता को लाना है। ये परायणता आती है विश्वास से, और इसका परिपाक होता है प्रेम से। टाइम क्या है? तो इसका परिपाक होता है प्रेम में, और परिपक्व अवस्था में फिर जांच पड़ताल नहीं होती। माने जांच पड़ताल करने वाला मन जब तक अलग रहता है बिना समर्पित, तब तक जांच पड़ताल संभव है। और जांच पड़ताल करने वाला मन जब समर्पित हो जाता है तो जांच कौन करे, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, इस चीज को फिर देखे कौन। देखने वाला जो था वो मिट गया। हेरत हेरत हे सखी हेरन गयो हेराय। देखते वो ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला ही खो गया। तो किसको ढूंढे फिर, वो कौन ढूंढे? जिसको ढूंढता था वो रह गया। जिसको ये जहां तक दृष्टा है ना कोई, वहां तक दृश्य की सत्ता माननी पड़ती है। दृश्य के बिना दृष्टा की सिद्धि नहीं होती।
और जहाँ दृश्य है वहाँ दर्शन मानना पड़ता है। दृश्य को देखना अगर नहीं हो तो देखने वाला क्या देखेगा। और जहाँ दृश्य, दर्शन और दृष्टा, इस त्रिपुटी का जहाँ पर भाव है, ये है, वहाँ पर एकात्मता नहीं है। तो ये ऊंची से ऊंची स्थिति दृष्टा की मानी है कि भाई हम भोक्ता न रह करके दृष्टा हो जाए। पर दृष्टा है तब तक भी दृश्य है ही। दृश्य का अभाव हुए बिना दृष्टा का अभाव नहीं होता। परंतु जो दृश्य आज हमने मान रखा इदम, ये इदम तो नहीं है, पर वो तात्विक सत्य तो है ही। वो सत्य रहेगा, दृश्य रूप से नहीं रहेगा जब दृष्टा नहीं रहेगा तब। तो दृष्टापन भी मिट जाना चाहिए। दृष्टापन मिट जाने के बाद जो वस्तु रह जाती है उसको देखने वाला कोई नहीं रहता, वो वस्तु अपने स्वरूप में रहती। इसी प्रकार से इस प्रेम के साम्राज्य में भी जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तब अलग नहीं रहता। फिर क्या होता है, यहाँ एक विशेषता दूसरी है कि स्वयं भगवान अपने मन से, अपने प्राणों से, अपने देह से प्रेमी बने रहते हैं और आनंदास्वादन करते कराते रहते हैं। ये प्रेमाद्वैत है। भला प्रेमाद्वैत में विभिन्नता रहते हुए भी नित्य अद्वैत है। नित्य एक ही, नित्य दो बने हुए रसास्वादन रत हैं। यथार्थ में आस्वाद्य, आस्वादन, आस्वादक एक ही है। वही आस्वाद्य बने, वही आस्वादन बने, वही आस्वादक बने। परंतु प्रेम राज्य में तीनों की सत्ता रहती है, अज्ञान पूर्वक नहीं, लीला रूप में प्रेम पूर्वक। ये बंधन नहीं, ये सारे बंधनों के टूट जाने के बाद ये भगवत बंधन होता है। ये बंधन शिरोधार्य, ये बंधन स्वीकार्य, ये बंधन अभिनंदनीय। इस बंधन में बंधना मुनियों को भी अभिप्रेत। वो भी चाहते हैं कि हमें प्रेम योग की प्राप्ति हो जाए। इत्थम भूत गुणो हरि कुर्वन्त हेतु किम भक्तिम आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रन्थः रपि उक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि आत्मा राम निर्ग्रंथ मुनि वे भी उरुक्रम। भगवान में अहेतु की भक्ति प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान के ऐसे ही गुण हैं। तो त्रिगुणात्मक गुण नहीं, दिव्य रसात्मक गुण तो इस प्रकार के परम दिव्य होते हैं कि जहाँ ब्रह्म द्रव हो जाता है। ये गंगा जी ब्रह्म द्रव होकर बह गई, बह गई, ये ब्रह्म ही है, पिघल गया ब्रह्म। सॉलिड चीज जो थी वो द्रव होकर बह गई, बह गई। वो ऐसे ही भगवान जो है वो नित्य नित्य रस रूप में प्रवाहित रहते हैं और उनकी रस माधुरी से जिनका हृदय परिपूर्ण है, जिनका जीवन रसमय बना है, बस वही प्रेमी भक्त हैं। और उनका जीवन भागवत जीवन है, भगवत परायण नहीं। भगवत परायणता इस भागवत जीवन का मार्ग है, रास्ता है, बताने वाला एक संकेत है। तो ये भागवत जीवन हम प्राप्त करें, ये मानव जीवन की सफलता। सब कर्म मत खगनायक येहा करिय राम पद पंकज नेहा। सब कर्म मत खगनायक येहा करिय राम पद पंकज नेहा। तुलसीदास जी महाराज प्रेम की महिमा कहते, बड़ी सुंदर। सो सब धर्म कर्म जरि जाहू जहन राम पद पंकज भाऊ। सो सब धर्म कर्म जरि जाहू जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान यज्ञानु जहन राम प्रेम प्रधानु। जोग कुजोग ज्ञान यज्ञानु जहन राम प्रेम प्रधानु। तो भगवत प्रेम
ये सर्वोत्तम मानव जीवन के विकास का, मानव जीवन के लक्ष्य का ये सर्वोत्तम सर्वोपरि साध्य, जिस साध्य की प्राप्ति मुनियों के मरे हुए मन को भी जागृत करके अभिलाषा पैदा कर देती है। बस यही जीवन का सार। हरिओम तत्सत। बोल सियावर रामचंद्र की।